तो आपका काम हम 90 दिनों में करेंगे। 90 दिनों में? 90 दिनों में। तो अब क्योंकि ये पूरी रिपोर्ट ये सुबह से जब से खबर आई हुई है तब से लोग काफी खुश हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। आपको ईपीएस 95 पेंशन के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं, जो अभी ताजा अपडेट में निकलकर सामने आ रही है कि ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को 7,500 प्लस दिए और पेंशन में देरी का कारण क्या। तो जानिए नए अपडेट के बारे में विस्तार पूर्वक आपको जानकारी देने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को 7,500 दिए और पेंशन में देरी का कारण क्या, तो इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी। कर्मचारी पेंशन जो है ना 95 पेंशन भोगियों कई वर्षों से न्यूनतम पेंशन 7,500 प्लस डीए की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों अभी तक पूरी नहीं हो पाई। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए से बढ़ाकर सरकार की उदासीनता देखी जा रही है। तो इसी प्रकार जो पेंशन भोगियों की 7,500 प्लस डीए और पेंशन देरी का कारण क्या हो सकता है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक आपको अपडेट बताने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद हायर पेंशन में देरी हो रही है। तो चलिए आप सभी को बताते हैं कि इन समस्याओं के पीछे का प्रमुख कारण और संभावित समाधानों के बारे में जानकारी विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, 95 पेंशन भोगियों में जागरूकता की कमी। कर्मचारी पेंशन जो है ना 95 पेंशन भोगियों की संख्या लगभग 78 लाख है, लेकिन अधिकांश पेंशन भोगी अपने अधिकारों और मुद्दों के प्रति जागरूक नहीं है। इसी आंदोलन में उनकी भागीदारी कम हो जाती है। जिसमें मुद्दा व्यापक स्तर पर नहीं है उठा पाता, पर्याप्त समर्थन नहीं मिल पाता है। इसी कारण से जो ईपीएस 95 पेंशन धारक है 95 यूनियनों के बीच समन्वय एकता की कमी, जिसमें समस्या का समाधान कठिन हो जाता है। एकजुट होकर काम करने से ही पेंशन भोगी कोई अधिकारियों की लड़ाई प्रभावी तरीके से लड़ी जा सकती है। अधिकांश पेंशन भोगी उनके जैसे संघों के नृत्य में कानूनी ज्ञान की कमी, न्यूनतम पेंशन या पेंशन मुद्दों पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अदालत को सही कानूनी तर्क देने में असमर्थ है, जिसके मामले में कमजोर होती जा रही है। विभिन्न एजेंसियां सोशल मीडिया जैसे पेंशन हायर पेंशन मुद्दों के खिलाफ तर्क दे रहे हैं कि इस पेंशन भोगी सदस्य भ्रमित हो जाते हैं और सही जानकारी के अभाव को गलत धारणा बना लेते हैं। और इसी प्रकार जो सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की प्रक्रियात्मक देरी भी एक महत्वपूर्ण कारण है। और हायर पेंशन पीपीओ और या मांग पत्र जारी में देरी से पेंशन भोगियों की समस्या बढ़ जाती है, जिसमें उनका जीवन स्तर प्रभावित होता है। कर्मचारी पेंशन जो है 95 पेंशन मुद्दों पर राजनीति समर्थन की कमी एक बड़ा कारण है। राजनीति दलों पर पर्याप्त समर्थन नहीं मिलने से सरकार पर दबाव नहीं बनता है, वह जल्दी प्रभावी निर्णय नहीं लेते हैं। इसी प्रकार जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। जैसे आर्थिक चुनौतियां संघर्ष नहीं कर पाते हैं और या कमजोरी उन्हें अपनी आवाज उठाने से रोकती है और उनके अधिकारियों से वंचित रह जाते हैं। इन समस्याओं का समाधान के लिए संगठित सामूहिक प्रयास की आवश्यकता। पेंशन भोगियों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं और यूनियनों को एकजुट होकर कानूनी लड़ाई लड़ा सरकार को दबाव बनाने की जरूरत है। इसी प्रकार जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की एकता के कमी के कारण वो अपने मांग को पूरी नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हम मीडिया आधारित आपको बता रहे हैं। सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नई और पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार की नई जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।